जैसा कि हम देख सकते हैं कि यस बैंक का मैंने चार्ट खोल के रखा है और यस बैंक के अगर चार्ट में अगर देखें तो आज कोई मूवमेंट नहीं है। पर अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी 50% के आसपास है। ठीक है, तो प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, डिलीवरी भी 50%, मतलब 50% डिलीवरी आप मानो तो एक बढ़िया डिलीवरी मानी जाती है 50% की डिलीवरी। ठीक है, चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर एक दिन का चार्ट मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो, सुबह जैसे ही मार्केट हाई पर ओपन हुआ, यस बैंक भी करीब 18 रुपये 25 पैसे पर ओपन हुआ था। फिर दिन में ये घटते घटते नीचे 17 रुपये 85 पैसे तक गया और फिर से ये 18 रुपये पर जो है इसने क्लोजिंग कर दी। एक बात और कहना चाहूँगा कि आज से अगर एक महीने पहले का ग्राफ देखोगे आप तो एक सडन मूवमेंट जो था हमें देखने को मिला था कि 12 रुपये 14 रुपये से जो इसका शेयर प्राइस था वो 21 रुपये तक यहाँ पर हमें जाते हुए दिखा था। 20 रुपये 85 पैसे पर जाते हुए दिखा था, करीब करीब 21 रुपये हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके प्राइस में हमें गिरावट नज़र आई और ये अब 17 रुपये 18 रुपये के बीच में जो है लगातार जो है ट्रेडिंग करते नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये लाइन कुछ दिनों से एकदम सीधी है। ठीक है, साथ में अगर मैं 6 महीने का अगर ग्राफ खोल के आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि इस अवधि में और इस अवधि में, इतनी लंबी अवधि में जो इसका प्राइस एक्शन था ये 14 रुपये से 12 रुपये के बीच में ही ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, इसी बीच काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी क्योंकि यस बैंक पर जो बैड लोन्स थे उसके बीच में भी यस बैंक ने प्रॉफिट दिखाना शुरू शुरू किया था। और आपको मैं बताऊं तो जून जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020 का, उसमें 45 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखाया था। फिर दूसरे दूसरे क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें 129 करोड़ का जो था नेट प्रॉफिट जो था दिखाया था यस बैंक ने। तो 45 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर का, 129 करोड़ का दूसरे क्वार्टर का, मतलब कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा था। ठीक है, पर प्राइस एक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। फिर एकदम से सडन मूवमेंट आता है और प्राइस एक्शन जो 21 रुपये के आसपास हमें को देखने को मिलता है, 21 रुपये से फिर गिर के 17 रुपये के आसपास आता है और 17 से 18 के बीच में अब काफ़ी दिनों से जो है एक कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब हम करेंगे इसके बाकी न्यूज़ की बात। हम आ गए हैं अब एनएससी की वेबसाइट पर। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने येस बैंक लिमिटेड का जो है चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ बात बताऊँ आपको तो आज की अगर डिलीवरी की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो कि 15 करोड़ 75 लाख के आसपास जो शेयर आज ट्रेड किए गए, जिसमें से 7 करोड़ 63 लाख, मान के चलो 8 करोड़ शेयर की जो है डिलीवरी जो है उठाई गई है। 48.44%, अगर इसको हम रफली 50% मान के चलते हैं कि 50% शेयर्स की जो है डिलीवरी उठाई गई है, तो 50% शेयर एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है डिलीवरी का जो कि उठाया गया है। अब ये किसने उठाया है ये पता नहीं, पर आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा शेयरों में आपने देखा हुआ कि डिलीवरी परसेंटेज होती है, 30% डिलीवरी उठाई या 40% डिलीवरी उठाई, पर उसमें एक सडन स्पाइक होती है। अगर वो शेयर मानो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, इतने परसेंट की डिलीवरी मतलब इतने शेयर्स की डिमांड है। ठीक है, अगर 8 करोड़ शेयर्स की डिमांड है तो इसमें कुछ तो प्राइस चेंज आएगा। मानो ये 110 हो गया, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि हाँ डिमांड के साथ प्राइस प्राइस भी तो बढ़ रहा है। पर यहाँ पर कुछ हमें अलग देखने को मिल रहा है, यस बैंक के केस में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि यहाँ पर डिमांड तो है, पर जो प्राइस का एक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है एक ही कंसोलिडेशन फेस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कोई ना कोई तो इस शेयर को ऑपरेट जरूर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो था कि भरोसा था येस बैंक पर। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टरों ने येस बैंक जो है अपने पोर्टफोलियो में रखा था, क्योंकि उनको पता था कि येस बैंक जो है एक दिन अच्छा जो है परफॉर्म करेगा, क्योंकि प्रशांत कुमार का जो मैनेजमेंट था उस पर काफ़ी लोगों को ट्रस्ट था कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म करेगा एक दिन। तो जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शेयर लेके रखा था। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स के पास उस टाइम पर कम शेयर थे। ठीक है, सारे शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे, तो ऑपरेटरों द्वारा ये भ्रामक जो है इस टाइम स्थिति बनाई जा रही है कि यस बैंक जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा, क्योंकि आप देख रहे हो कि उसमें प्राइस एक्शन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में जो है यस बैंक को अगर मैं बता दूं, आपको पता होगा कि जो एमफी ने है उसने जो है यस बैंक को लार्ज कैप की कैटेगरी में डाल दिया है। 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि लार्ज कैप की कैटेगरी में यस बैंक को डाल दिया गया है एमफी द्वारा। तो ये भी एक अच्छा जो न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, पर इसके कारण भी कोई हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला। अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टर 3 का यस बैंक का। आशा करता हूँ कि उस
Q3 के रिजल्ट में कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिले, पर कुछ दिनों से जैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उससे एक बात तो क्लियर है, और अगर डिलीवरी देखी जाए तो उससे भी एक बात ये क्लियर होती है कि ऑपरेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं इसमें स्टॉक में, ठीक है। तो उनके द्वारा ये स्थिति बनाई जा रही है कि वो कम प्राइस पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स से सारे शेयर जो है अपने में अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी खरीदना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अगर डायरेक्ट मार्केट से खरीदेंगे तो उसका डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस भी जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो प्राइस को भी ऊपर नहीं जाने देना चाहते और शेयर भी खरीदना चाहते हैं। तो दोनों काम एक साथ करने के लिए उन्हें ज़रूरत है शेयर को ऑपरेट करने की, ठीक है। उसकी डिमांड और सप्लाई चेन को दोनों को बराबर ही बैलेंस करके वो ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है, फिर भी प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो इससे एक बात तो तय हो गई है कि जो ये ऑपरेटरों का जो खेल कि ऑपरेटरों द्वारा जो खेल खेला जा रहा है अब वो तो कुछ लोगों की समझ में भी आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की समझ में भी आ रहा है, मेरे समझ में भी आया। कुछ और भी चैनल हैं, उन्होंने भी अभी फ़िलहाल आज ही के दिन कुछ वीडियो बनाई है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। हमने आपस में भी डिस्कस किया है कि हाँ नहीं, हमें भी लगता है कि कुछ ऑपरेटर जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसके प्राइस एक्शन में कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो एक बात तो तय है कि इसका जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर Q1 ये Q1 का है और ये Q2 का है, ठीक है। तो जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब कि यस बैंक की परफॉर्मेंस इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है, या सुधार उसमें कुछ सुधार हो रहा है ये भी देखा जा सकता है। अच्छी बात है, यस बैंक में सुधार हो रहा है, प्राइस में मूवमेंट आएगी। हो सकता है इसका जो टारगेट था ईयरली टारगेट 67 रुपये के आसपास, अगर हम पिछले साल का अगर जो अपर हाई प्राइस देखे तो वो था 67 रुपये। तो इस साल के एंड में अगर दिसंबर 31 तारीख तक की बात करूँ, अगर 2021 के एंड में जो है 67 रुपये का जो है हम टारगेट अचीव करने की पूरी जो है यस बैंक काबिलियत रखता है कि यस बैंक दिसंबर के एंड में, यानी 31 दिसंबर से पहले 2021 में ही इस साल जो है 67 रुपये के आसपास जो है आके ट्रेडिंग कर सकता है। ये बात सबको पता है, ऑपरेटर्स को भी पता है, यस बैंक की मैनेजमेंट है उसको भी पता है कि हाँ यस बैंक जो है यहाँ तक ग्रो कर जाएगा, क्योंकि यस बैंक में वो दम है, क्योंकि वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि अब तो वो प्रॉफिट भी लाने लगा है। अगर मैं यही थोड़े टाइम पहले की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उसका नेट लॉस था वो कितना था, 600 करोड़ रुपये, उसके बाद 18,000 करोड़ रुपये, ठीक है। और उसके बाद अब जो है उसका लॉस जो है पॉजिटिव में आने स्टार्ट हुआ है, यानी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ है। तो 45 करोड़ से शुरुआत हुई है, 129 करोड़ हो सकता है Q3 में और ज़्यादा अच्छे हो सकता है, 300 करोड़ या 400 करोड़ का हमें प्रॉफिट नज़र आए देखने में बैलेंस शीट में। साथ में ये बात भी तय होती है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो वो बढ़ेगा, वो उस दिन बढ़ेगा जिस दिन जो रिटेल इन्वेस्टर के सारे शेयर जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑपरेटर्स के पास, ठीक है। यानी ऑपरेटर्स ज़्यादा शेयर होल्ड कर लेंगे और रिटेल इन्वेस्टर के पास गिने चुने शेयर बच जाएंगे उस दिन। अब जिस तरीके से ये स्थिति बनाई जा रही है कि हाँ जो येस बैंक का जो है शेयर मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स में इससे पैनिक क्रिएट होगा और वो अपने जो होल्ड किए हुए शेयर हैं वो बेच देंगे ओपन मार्केट में, और वही शेयर जब इनके द्वारा बेचे जाएंगे तो उसका प्राइस भी थोड़ा थोड़ा कम होगा, और वही शेयर जो है उसी टाइम पर जो है ऑपरेटर्स द्वारा खरीद लिए जाएंगे, जिसके कारण जो है डिमांड और सप्लाई में वो ऑपरेटर्स बैलेंस बना लेंगे और उसी कीमत पर खरीद लेंगे जिस कीमत पर वो खरीदना चाहते हैं, यानी 18 रुपये से 17 रुपये के बीच में। और बाद में उन्हें पता है कि जैसे ही बाद में जाके कि उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बैलेंस शीट अच्छी आएगी, जो है उसकी रेटिंग में सुधार आएगा, तो उससे उसका जो है शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका शेयर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। अगर मैं बता दूं तो अप्रैल से मई में इसका शेयर जो है 25 से 30 रुपये तक जो है जा सकता है, जैसे ही Q3 और Q4 का रिजल्ट आएगा इसका। तो ये सबको पता है, ऑपरेटर्स को ये खासकर पता है कि हाँ इसके जो प्राइस में है तेज उछाल आने वाला है, जिसके कारण से वो पहले से ही सारे शेयर्स को एक्वायर करके बैठना चाहते हैं। तो यही गेम खेला जा रहा है ऑपरेटर्स के द्वारा। यही समझना होगा रिटेल इन्वेस्टर्स को कि अगर आपके पास शेयर हैं और इस टाइम पर जो पैनिक मूवमेंट जो है मार्केट में बना हुआ है, तो मार्केट को में जो पैनिक मूवमेंट बनाया जा रहा है ऑपरेटर्स द्वारा, तो उससे बच के रहें। अपने दिमाग में कोई भी ऐसी बात ना रखें कि यस बैंक डूब जाएगा, या जो इसमें प्राइवेट में इसके प्राइस में कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई हलचल नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि प्राइस में कोई एक्शन ना आए। ऐसा अगर सोच रहे हो आप तो ये सब बातें निकाल दो। ये सारी स्थिति जो बनाई जा रही है ऑपरेटर्स द्वारा बनाई जा रही है, तो ऐसा सोचना बंद कर दो, ठीक है।
आप शेयर अपना होल्ड करके रखो, बेचो मत ओपन मार्केट में, ठीक है। तो जैसे ही जो है अच्छी न्यूज़, इसके रिजल्ट Q3 और Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे, येस बैंक के अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत की है प्रशांत कुमार जी ने, जो कि इस टाइम CEO हैं येस बैंक के। उनके मैनेजमेंट काफ़ी मेहनत कर रहा है ताकि येस बैंक को कर्जों से निकाला जा सके, बैड लोन से निकाला जा सके, ठीक है। तो उन पर विश्वास रखो और अपने शेयर्स को होल्ड करके रखो। येस बैंक जरूर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और साथ में मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं दिन में न्यूज़ 2-3 डालता रहता हूँ। और साथ में ही अगर आपकी कोई क्वायरीज हो या क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना नीचे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।